ये सभी दुकानदार कह रहे हैं, यहाँ हाल देखो ना, बेचारे गरीब आदमी लेके बैठे हैं, आलू प्याज इतना पैसे लगा रखे हैं। सभी अपना प्याज वाले ने तो कितना पैसा लगा रखा है, आलू वाले ने जीरा 500 रुपये कर दिया है, 350 पौने 400 होता था। मिर्ची के बढ़ गए, मिर्च होती थी 250 रुपये, 350 रुपये किलो बिक रही है। मैम क्या कहेंगी, महंगाई को लेकर के क्या लगता है आपको? महंगाई बढ़ी है, कम हुई है या उसी तरह? जा रही है भैया, कम हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। महंगाई की वजह से बहुत सारी सब्जियां जो ऐसी नहीं भी ले पाते हैं भैया। महंगाई इतनी कर दी मोदी जी ने, कस्टमर ही नहीं है। जब कस्टमर आएगा जब तो बिकेगा। भरा पड़ा 20,000 रुपए का माल भरा पड़ा है, मजबूरी में सब कुछ कराना पड़ेगा। 1,000 रुपए का होगा, अंबानी का तो वो भी सब कुछ कराना पड़ेगा भैया। 4 क्लास की नौकरियों में कहाँ से मिलती है? ठेकेदार बिठा रखे हैं जो पैसे लेके लगाते हैं आज के टाइम में। मोदी जी आके देखे ना, कोई भी हॉस्पिटल हो, कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, कितना यार 18,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। महंगाई को लेकर के जो विपक्ष दावा कर रहा है या विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जो दावे कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है? इस मार्केट में तमाम लोग हैं, बेचने वाले, खरीदने वाले, इनसे जानते हैं। आप लोग जो अभी खरीदारी करने आए हैं, क्या लगता है, महंगाई है? लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना सामान खरीदने आए सब लेके जा रहे हैं लगभग या कुछ कम कर दिए रेट देख के? ऐसा कुछ नहीं, खाने के आइटम में इसमें कम क्या करना है। अच्छा, लगभग जो क्या चाहिए, ये टमाटर आलू के भाव में क्या अंतर? जब टमाटर घर पे हमेशा खाते हैं उस हिसाब से खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कम कर दिया है। जो लगता है वो लगता है घर में। सरकार के दावे से खुश हैं आप? लगभग सरकार के दावे से महंगाई है, सीजन पे होती अच्छा, है। अभी जो बजट आया है, बजट में आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास के लिए क्या राहत मिली? बजट में लगभग सबको ही राहत मिली है, चाहे मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो। बजट के हिसाब से लगभग सही बजट आया इस बार। चलिए, तो ये इनकी अपनी राय है। हालांकि जो है बजट को लेकर के कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि मध्यम वर्गीय लोगों को क्या वाकई राहत मिल पाई है इस पूरे मामले को लेकर के। और लोगों से जो है, आंटी आप क्या कहेंगी महंगाई को लेकर के? क्या महंगाई है? बहुत ज्यादा महंगाई है, गुजारा हो रहा है दो नहीं। कदम पीछे कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं। नहीं नहीं, बहुत बहुत महंगाई है, क्या बात कर रहा हूँ। जो सरकारी वाले वो तो निभा लेंगे, और जो प्राइवेट वाले वो कहाँ से क्या करेंगे? खरीदने आए थे आप? ये प्याज खरीदने आए। कैसे मिला? प्याज क्या किलो है भैया? हाँ, 50 रुपए। 50 रुपए। पहले कैसे था? पहले तो मैंने कहा 30-40 था, पहले 40 था। क्या लगता है, सरकार जो कह रही है कि महंगाई को खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी महंगाई खत्म है, सब ऐसी? कुछ नहीं, बहुत महंगाई है, कुछ बहुत भी नहीं। महंगाई है। बहुत तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है बिल्कुल। महंगाई को लेकर के तमाम बड़े दावे हैं और मार्केट में तमाम लोग जो है अपने तौर पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार, जो तीसरी बार की सरकार है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार अपने कार्यकाल को जो है निभा रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए कितनी राहत है, वो दरअसल समझने वाली बात है कि आखिरकार जो ख़ास करके सब्जियों के दाम में जो लगातार बढ़ोतरी और इजाफा जो देखने को मिलता है, वो एक बड़ा प्रश्न है। मैम क्या कहेंगी, महंगाई को लेकर के क्या लगता है आपको? महंगाई बढ़ी है, कम हुई है या उसी तरह? जा रही है भैया, कम हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। क्या नाम हो आप? प्रिया। तो आप जो खरीदने आई हैं, क्या सारा सामान खरीद करके जा रही है या कुछ छोड़ दिया है आपने? महंगाई की वजह से बहुत सारी सब्जियां जो ऐसी नहीं भी ले पाते हैं भैया। तो सरकार तो कह रही है कि सारी महंगाई को हम ख़त्म कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वो सरकार हमें भी दिखाओ भैया, बीजेपी की सरकार कह रही है। सामने लाओ, सामने ही बात होगी। ये तो कौन सी सरकार ये बात कह रही है सर? अच्छा, तो आप सरकार के दावे से खुश नहीं है? गरीब के तो यहाँ बनी पड़ी है भैया, सब कुछ कम नहीं हुआ। क्या लगता है आंटी, आपको महंगाई कितनी लगती है आपको? अरे बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। और क्या? कितना, कैसा लग रहा है मार्केट का हाल, कैसा लग रहा है? क्या महंगा सामान सब है? हाँ नहीं, महंगी तो है। सब्जियाँ, टमाटर 100 रुपये किलो, कोई धनिया 120 है। देखो आलू प्याज कितने महंगे हैं हर रोज। चलिए, तो महंगाई को लेकर के जो है तमाम सवाल हैं और लगभग लोग कह रहे हैं कि महंगाई है और सरकार जो है वो लगातार महंगाई जो है वो बढ़ाती चली जा रही है। मसाला का भाव क्या है आपके यहाँ? कितना महंगा, मसाले का कितना सस्ता? महंगाई क्या सर, बिक ही नहीं रहा, कस्टमर ही नहीं है भाई साहब। कस्टमर है ही नहीं। है ही नहीं, महंगाई इतनी कर दी मोदी जी ने, कस्टमर ही नहीं है। जब कस्टमर आएगा जब तो बिकेगा। भरा पड़ा 20,000 रुपये का माल भरा पड़ा है। जीरा 50 रुपये पाव है,
धनिया 80 रुपए पाव बेच रखा, 70 रुपए पाव मिर्ची बेच रहे हैं, लौंग इलायची 60 रुपए पाव बेच रहे हैं, कोई है ही नहीं लेने वाला। देखो मंडी खाली बड़ी दूर से दूर तक। ये 15-20 कहूँगा एक बार दिखाएं वो मंडी का हाल क्या है। ये मंडी तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं, जो सरकार बनी है, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर के काम किया गया है और लोग जो है वो खुशहाल है, सामान खरीद रहे हैं, मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा खुश है। भाई साहब कहाँ से खरीद रहे हैं आप? तो दिखाओ, 2-4 आदमी मंडी में घूम रहे हैं, मैं अकेला दुकानदार कोई कह रहा हूँ। ये सभी दुकानदार कह रहे हैं, यहाँ हाल देखो ना, बेचारे गरीब आदमी लेके बैठे हैं, आलू प्याज इतना पैसे लगा रखे हैं। सभी अपना प्याज वाले ने तो कितना पैसा लगा रखा, आलू वाले ने। ये कहाँ बिक रहा? एक कस्टमर पूछो कितना रुपये प्याज चल रही है, 50 रुपये किलो प्याज चल रही है, 40-45 रुपये का आलू चल रहा है, कहाँ से खाएगा? या 10 रुपये 20 रुपये आलू होता था, 30 रुपये प्याज होती थी, 20 रुपये किलो के हिसाब से कौन खाएगा? क्या महंगाई में क्या बचा हुआ? कुछ तो कुछ नहीं। हमारे टमाटर वाले भैया से पूछो क्या हाल है, इतनी महंगाई के अंदर कहाँ से लेंगे? आपके मसाला का क्या हाल है, कितना रेट बढ़ा है, कितना? मसाले के तो पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। जीरा 500 रुपये कर दिया, 350-450 होता था। मिर्ची के बढ़ गए, मिर्च होती थी 250 रुपये, 350 रुपये किलो बिक रही है। हल्दी कितना दिन भर की दिहाड़ी अब कितना बन जाती है, पहले कितना? मालिक का किराया भी नहीं वो भरा पूरा। जो मालिक को शाम को किराया देते ना, किराए की दुकान है, वो भी नहीं पूरी हो पाती है, इतनी महंगाई है। मसाले वाले हैं और ये अपनी बातों को रख रहे थे, बता रहे थे कि आखिरकार महंगाई क्या है। वो तमाम दावे जो आपको सुनने को मिलते हैं और जिसको लेकर के सरकारें दावा करती है कि तमाम आदमी ने कुछ नहीं करती, कोई सरकार कुछ नहीं करती। ये अरे सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं देश को। कहाँ से हमारे मालिक, मैं झूठ कोई बोल रहा हूँ? आप भी मंडी में खड़े होके क्या चैलेंज करो ना, दुकानदार खड़े, कस्टमर खड़े, बताओ। रिचार्ज होता था तो देश के लिए आप लोग 350 का रिचार्ज नहीं करा सकते? हम तो 500 का भी मजबूरी में सब कुछ कराना पड़ेगा। 1000 रुपए का होगा, अंबानी का तो वो भी सब कुछ कराना पड़ेगा भैया, समझ गए? इससे अरे अंबानी जी के घर में शादी हुई है तो आप लोग 350 करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए अंबानी जी ने। अब वो यहाँ दुकानदारों से तो होगा वसूल, टैक्स ही तो पूरा होगा। जनता का पैसा कहाँ जाएगा? टैक्स में जाएगा और कहाँ जाएगा? टैक्स तो शादी की वजह से बढ़ गया है। और क्या, ये गरीब आदमी है ही नहीं, मंडी खाली पड़ी है, बता दो। तो ये मंडी में बुरा हाल होता था, इस टाइम कुछ है ही नहीं। अच्छा, नौकरी को लेकर के जो दावा है सरकार का, प्रधानमंत्री ने कहा है 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 4 क्लास के अंदर, मैं क्वालिफाइड आदमी, पढ़ा लिखा, 4 क्लास की नौकरियों में कहाँ से मिलती है? ठेकेदार बिठा रखे हैं जो पैसे लेके लगाते हैं। आज के टाइम में मोदी जी आके देखे ना, कोई भी हॉस्पिटल हो, कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, कितना यार 18,000 रुपये तनख्वाह देते हैं और 16 घंटे काम कराते हैं। कुछ क्या बड़ा, कुछ नहीं है। आपका दावा झूठा है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए। प्रधानमंत्री तो वो तो लोकप्रिय से बन गए, उसमें कैसे बन गए? तो लोग नाराज है तो वोट क्यों दे रहे हैं? लोग तो वोट दे रहे हैं, सबने वोट दिया। यूपी में हार गए, जहाँ इन्होंने काम नहीं करा वहाँ हार गए। मीनाक्षी लेखी ने यहाँ काम नहीं करा। मैं पहाड़गंज का रहने वाला, 47-48 साल से कांग्रेस को वोट देता हूँ, समझ गए? मीनाक्षी लेखी ने कोई काम नहीं करा। अब इनका पता नहीं है, अभी आई है सांसद जी। चलिए, तो ये जो है अपनी राय है इनकी, और महंगाई बेरोजगारी को लेकर के तमाम पक्ष जो है अपने रख रहे थे। देखिए बारिश भी शुरू हो गई है और लोग अभी भी देखिए कुछ खरीदने वाले अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस पूरी बातचीत पर आपको क्या लगता है? जो विपक्ष के दावे हैं, बजट सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है और गहमा गहमी का माहौल है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? हमने सबसे बातचीत करने की कोशिश की है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अब्रार लखनमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।